वो वीडियो खराब हो चुका। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज नीरज कुमार। आप लोगों को कंप्यूटर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आप लोग हौसला बढ़ाइए। तो आज हम कल वाला वीडियो में जो था वो मेरा तो थोड़ा सा ये इंक के चलते, इंक के वजह से हम अच्छा से नहीं लिख पाए थे, इसलिए आज हम उसका हिंदी वर्जन वाला लिख देते हैं। डिफिनीशन जीव विज्ञान और केमिस्ट्री का कि हम बोले विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करें उसे क्या बोलते हैं? हम जीव विज्ञान बोलते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में कोई भी जीव ही लेना है। कुत्ता, बिलाई, कुछ नहीं। कुत्ता, बिल्ली, पौधा, कीट इत्यादि, कीट आदि। ओके, कीट आदि। अब इसके बाद हम इसका इंग्लिश वर्जन तो हम लोग जान लिए थे। अब क्या जानते हैं? अब क्या रसायन विज्ञान के बारे में जानते हैं। रसायन विज्ञान के बारे में जानते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया ना कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम एकदम सिंपल से सिंपल वर्ड हम लिखे हैं, सिंपल से सिंपल वर्ड लिखे हैं जिसमें हम जीवों का अध्ययन करें उसे जीव विज्ञान करते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। ओके, इसमें हम सबसे अच्छा और अथी दिए हैं, एग्जाम्पल भी कुछ अच्छा ही दिए हैं। कोई भी पौधा, जीव, बिल्ली, कीट, मकोड़ा, पूरे जितने चीज को हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। अब रसायन विज्ञान में क्या है? ये तो सब में कॉमन है कि विज्ञान की भाषा, लेकिन लिखना पड़ेगा हमको विज्ञान की
ओके, क्या बोल रहा है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों की संरचना तथा गुण गुण अलग अलग पदार्थों की आपस में क्रिया आदि का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान बोलते हैं। जैसे हो गया लोहे में जंग लगना, लोहा में जंग लगना, ओके, दूध से दही में परिवर्तन होना, ये सब क्या है? ये उसके संरचना में क्या है, अलग आपस में क्रिया करके वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे रूप में फॉर्म हो रहा है। ये उसे क्या बोलेंगे हम? केमिस्ट्री बोलेंगे या रसायन विज्ञान बोलेंगे। ओके, एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना और लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना इत्यादि आदि। क्या हो गया? लोहे में जंग लगना या दूध से दही बनना, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं हम? रसायन विज्ञान बोलते हैं। ओके, आप लोगों को जो समझ में ना आए वो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्या हमको नहीं समझ में आया। उसके बाद हम उस पर और चर्चा करेंगे, और हाँ, जो हमें वो त्रुटियां कुछ होगी वो हमें जरूर बताइएगा। ओके, अब इसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसके बाद हम फिजिक्स बोलेंगे। या फिजिक्स, इसके बाद हम फिजिक्स के लिए बोलते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स यानी भौतिक, भौतिकी विज्ञान में क्या है? विज्ञान की वो शाखा भौतिक गुण का अध्ययन करते हैं, उसे हम जैसे में क्या बोल रहा है? जैसे प्राकृतिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, प्राकृतिक में
क्या बोलता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों के भौतिक गुण के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। जैसे प्रकृति में उपस्थित विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की ऊर्जा क्या, साउंड हो गया, वेव हो गया, ये सब क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। ये सब जनरेट होता है, ये वाइब्रेशन के थ्रू जनरेट होता है। यहाँ पे हम बोले इस मीडियम में जो है, पहले एक बात और बताते हैं, इस मीडियम में जो है विभिन्न पर बहुत सारा कण है, बहुत सारा कण है, और उस मीडियम में बहुत सारा कण या पार्टिकल बोल सकते हैं। उस पार्टिकल के द्वारा क्या होता है कि जो हम आवाज बोलते हैं उसमें वाइब्रेट होता है, और ये वाइब्रेशन जितना तेजी से होता है उतना दूर तक जाता है। जितना तेज में से हिलेगा तो जाता जाएगा। रस्सी को अगर यहाँ से वहां बांध दिए और हल्का करेंगे तो हल्का हिलेगा, ज्यादा करेंगे ज्यादा हिलेगा। इसलिए इसमें वाइब्रेशन हो रहा है, वेव जनरेट हो रहा है। वो वैसे ही है कि वो भी क्या है, एक साउंड वेव जो है एक ऊर्जा है। साउंड क्या है, एक ऊर्जा है। ऐसे हम ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। ओके, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। मैंने किया तो ध्वनि बोलिए, ध्वनि, प्रकाश, 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 बिजली, बिजली, ये सब के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। ओके ओके, अब आप लोग को हम कुछ बता देते हैं और एक एथी बता देते हैं, अपने क्लास का रूटीन बता देते हैं क्या होता है। ऐसे अभी हम तो सिर्फ वीडियो ही डाल रहे हैं, वीडियो ही डालेंगे। ऐसे हम सिर्फ खाली अभी वीडियो डालेंगे। प्रतिदिन हमारा वीडियो जो है वो एक केमिस्ट्री का हो जाएगा, फिजिक्स का हो जाएगा और बायो का हो जाएगा। 3 वीडियो जाएगा, और जो हमारा वीडियो का रेंज जो होगा वो 30 मिनट से 45 मिनट का होगा। प्रत्येक वीडियो जो होगा वो 30 से 45 मिनट का होगा। उसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि हम कैसे कैसे क्या करेंगे। और हाँ, हम एक्चुअली ये कंप्यूटर क्लासेस जो है वो एक्चुअली हम पहले तो थे 11th में हम क्या करेंगे, 11th में हम पीरियोडिसिटी देखेंगे। 10th में क्या देखेंगे, 10th में क्या देखेंगे, 10th में क्या देखेंगे, 10th में हम फिजिक्स का कोई चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। केमिस्ट्री में भी इसका फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का भी फर्स्ट ही चैप्टर देखेंगे, केमिस्ट्री का, और बायोलॉजी का भी फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। ओके, फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। ऐसे हम ये पढ़ाएंगे तो पीरियोडिसिटी पढ़ाएंगे तो ये सारा क्लास के लिए वैलिड, ऑल क्लास के लिए वैलिड होगा, ऑल क्लास के लिए क्या होगा, के लिए, ऑल क्लास के लिए वैलिड होगा। और हम पीरियोडिसिटी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि पीरियोडिसिटी पढ़ाएंगे, उसके बाद हम IUPAC
IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या है कि हम 12th में सोच रहे हैं, 12th क्लास के लिए हिंदी मीडियम के लिए क्रैश कोर्स शुरू करें। क्रैश कोर्स शुरू करें, लेकिन ये भी हमारे पास टाइम ना होने की वजह से 11th और 12th का बैच जो है वो शुरू नहीं कर पाएंगे। ओके, तो लेकिन हम ये 2 चैप्टर जो है पढ़ाएंगे। पीरियोडिसिटी हो गया और IPUC हो गया, ये 2 हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो है वो 7th से ही वैलिड हो जाता है। 7th के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10th के लिए, 11 के लिए और 12th के लिए भी वैलिड हो जाता है। ये 5 क्लास को 1 2 3 4 5 6 क्लास के लिए वैलिड होता है, इसलिए हम इसको पढ़ा देंगे। ओके, और इसको ही पढ़ा देंगे और ये भी आता है। ओके, और ऐसे कुछ चैप्टर होगा जो हम एक्स्ट्रा में पढ़ाएंगे, जो कितना क्लास के लिए वैलिड होगा। ओके, हम बता देंगे कितना क्लास के लिए वैलिड होगा। और हम ये तीनों का जो है वो क्रैश कोर्स, 10th का क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। क्रैश कोर्स शुरू करेंगे 1 नवंबर से। ओके, 1 नवंबर से क्रैश कोर्स शुरू करेंगे। उसके बाद जो है वो इसका नियमित 3 वीडियो इसका नियमित 3 वीडियो 30 से 45 मिनट का वीडियो जाएगा, जो आप लोग को कम से कम देखने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। ओके, 1 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। 10 मिनट रेस्ट हो जाएगा, 10 मिनट का रेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग फिर से शुरू करिएगा, फिर से शुरू कीजिएगा तो फिर से हो जाएगा 10 मिनट का रेस्ट हो जाएगा। वैसे करके आप लोग 10 मिनट का इंटरवल में के बीच में आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या है, फिर आप लोग को पढ़ने के लिए बता दें, आप लोग ऐसे क्लास जाते हैं तो कोचिंग में जाते होंगे तो वहां पे सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों पर, इंटेलिजेंट चाइल्ड पर फोकस किया जाता होगा। इंटेलिजेंट चाइल्ड पे फोकस किया जाता होगा, जो तेज होता होगा उसके पे फोकस किया जाता होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सबके लिए एक ही समान से पढ़ाया जा रहा है। ओके, वहां पे कोचिंग में क्या होता है कि तेज बच्चों को क्या होता है, इंटेलिजेंट बच्चों को चुन कर वो अलग बैच बना देते हैं। अलग क्या बनाते हैं? बैच बना देते हैं। अलग बैच बनाकर वो पढ़ाते हैं। लेकिन जो वीक बॉय होते हैं वो क्या होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो ऐसे डिंग डोंग करते रह जाते हैं। ओके, उनके लिए, और हाँ इंटेलिजेंट के लिए तो इंटेलिजेंसी में इसमें दिखेगा ही, लेकिन जो वीक हैं उनमें और इंटेलिजेंसी दिखेगा और वो वीडियो को देखकर वो अच्छे से अपना क्लियरिटी कर पाएंगे। और हम ये बता रहे हैं कि जो हम यहाँ पे गेस करेंगे, इतना तो नहीं बोलते हैं कि हम आई एम द बेस्ट टीचर, ये हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे वो कम से कम तो हम हर एक बच्चा का, जो वीक बच्चे हैं कम से कम तो 60% लाएगा ही लाएगा। जो वीक है, इंटेलिजेंस है, उसको हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, 80%
मार्क्स लाना ही पड़ेगा, मार्क्स लाएगा, ये मेरा दावा है। ओके और हाँ, हम जो गेस करेंगे हम ये अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं, करेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि हम ये गेस कर देंगे तो आएगा ही, लेकिन हम गेस करेंगे उसमें जो है नहीं लड़ेगा तो 60% तो आएगा ही, 60% आना तय है। ओके, क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम अभी शुरू किए हैं, अभी हम स्टार्ट किए हैं, इसलिए अभी हमको एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बावजूद भी हम इतना बोले क्योंकि हम लोग सिर्फ बुक को रिवाइज करेंगे और बुक के जितना भी है उस सारा पढ़ लेंगे, सारा पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन तो आता है तो बुक से ही आता है, और बुक से ही आएगा तो हम 60% दावा करते हैं कि वो आएगा, और 40% जो है वो अप्रोक्सीमेटली हम दावा